नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहू का कुतिया बनने वाला जबरदस्त वाक्य मैं लेकर के आया हूँ कि एक बहू जो उस भगवान के परम भक्त के पवित्र पुस्तक को जब वो लात से मारती तो फिर उसके साथ में भगवान का ऐसा कहर बरसता कि जिसको जान करके वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस इसलिए आप जो इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सिखा करके जाएगी ही जाएगी। तो बस देरी किस बात की, चलो ना इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक शख्स नौजवान लड़का जो भगवान का बहुत ही भक्त था, वह हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। बचपन में उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उसे तब भी किसी चीज की कोई दिक्कतें नहीं थी। जैसा भी था वह खुद से सारा काम करता और काम करने के बाद जो उसके पास समय बचता था उसके बाद वह अपना सारा का सारा समय भगवान की भक्ति भाव में लगा रहता था। उसके पास कुछ गायें थी, वह गाय को खिलाता और फिर जो उसका दूध निकालता और दूध निकाल करके सेल कर देता। बेचने के बाद जो उसे पैसे मिलते हर तरीके से वो अच्छी खासी व्यवस्था था। वो अच्छा खासा थोड़ा बहुत घर भी बनवाया था और गायों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी बनवाया था। और गायों को सुबह में छोड़ देता और वह गाय आराम से जाती, चर लेती घास चरने के बाद, और शाम के समय वह वापस लौट आती। इस जो नौजवान शख्स के पास में पूरा का पूरा समय था और वह जो अक्सर अपना समय जो गायों को सेवा करने के बाद भगवान की भक्ति भाव में लीन रहता था। गाय को दूधों को पीता और उसी से अपना जीवन गुजारा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो एक व्यापारी उसके पास में आता है, गाय का व्यापारी। उसने कहा, यार देखो, तुम तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हो और गाय के व्यापारी भी माने जाते हो कि गाय का धंधा भी करते हो। उसने कहा, हाँ, कुछ लोग तो अलग अलग कहते हैं, लेकिन मेरा मेन काम होता है भगवान की सेवा करना। लेकिन आप जो लोग हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा, यार तुम अकेले इस घर में रहते हो और तुम्हारे पास अच्छे खासे व्यवस्था भी है, तो क्यों ना तुम अपनी शादी कर लेते हो। उसने कहा, शादी तो मैं सोचता हूँ, लेकिन कोई भला कराएगा तब तो। उसने कहा, मेरे नज़र में एक लड़की है, अगर तुम मानो तो मैं उससे बात करूं। और फिर जो वह व्यापारी जो है उस भक्त से की शादी करा देता है। लेकिन जब उसकी पत्नी आती है तो ठीक ऐसा ही वो अपने पति का हर तरीके से साथ देने वाले थे, हर तरीके से अपने पति को जानने वाले थे। जैसा वह भगवान की भक्ति भाव में दिन भर व्यस्त, वैसे वह भी भगवान की भक्ति भाव, सुबह उठ करके अच्छे से फ्रेश होकर के नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ करना, तब जाके अपने बाकी सारे घर का कामकाज भी करना। लेकिन ये जो काम जो कुछ दिन तक तो चल रहा था, ठीक था, गाय का दूध हर चीज व्यवस्था था। और कुछ दिनों के बाद जो उसकी पत्नी गर्भवती होती है ऊपर वाले की कृपा से, और गर्भवती होने के 9 महीने बाद जो है उसे एक खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जब बच्चे को पैदा करती है इतना असहनीय पीड़ा होती है कि वो उस पीड़े को सहन नहीं कर पाती है और वह दम तोड़ देती है। उसी समय तो वह इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है और उसके हाथ में जो वह बच्चा छोड़ करके चली जाती है। अब तो वह उस बच्चे को जो कैसे पालन पोषण करे। उसके पास गाय थी, गाय को दूधों को पिलाना शुरू कर दिया। अब तो गाय उसकी माता बन गई, वह तो उसका बाप था ही, क्योंकि वह दूध देने वाली बन गई, दूध पिलाने वाली। वह जो अपने बच्चे को इतना परवरिश करता, हर तरीके से खातिरदारी करता, और जब बच्चा सो जाता उस समय वह भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाता था। इस तरीके से उसका सब काम तो ठीक चला था। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और यह भी इसका समय गुजरता गया और यह बूढ़ा होता गया। खेतों में भी काम करता, गायों को भी दूध निकालता, उसको सेल करता। फिर यह बच्चा भी अब तो धीरे धीरे अपने पापा का, अपने बाबा का साथ देना शुरू कर दिया। और यह बच्चा भी धीरे धीरे, वह लड़का भी बड़ा हो गया। जब लड़का बड़ा हो गया, उसके बाबा काफ़ी बूढ़े हो गए, लेकिन तो भी अभी अपना काम अच्छे से कर दे। दिन भर पूरा घर का काम काज, साफ सफाई करने के बाद गायों का दूध निकाला, सब काम कर रहे थे, कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उसने सोचा कि देखो बेटे, तुम बड़े हो गए और तुम्हारी शादी करनी बहुत जरूरी है। फिर जो उस बूढ़े ने अपने उस लड़के की शादी एक खूबसूरत लड़की से दे करके कर दिया। शुरुआत में तो जो बहू थी जब घर में आई है तो हर चीज़ का व्यवस्था था, सब कुछ अच्छा था, ठीक ठाक था। अब तो जब बहू आए तो घर का सारा काम काज करती, और साथ में जब वह भगवान की भक्ति भाव करते तो वह लड़का भी भगवान की भक्ति भाव करता और वह बहू भी वह जो भक्ति भाव करती थी। हर तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार की बात है कि जो बहू थी उसका तबीयत कुछ खराब हो गया, और जब तबीयत खराब हो गया तो वह सुबह के समय में
एक दिन उठती नहीं है, थोड़ा लेट में हो जाता है। तो उस बूढ़े बाबा ने जब उठा तो सोचा कि शायद बहू का कुछ ऐसा स्थिति हो, तबीयत खराब हो, जिसकी वजह से लग रहा है कि आज खाना नहीं बना पाएंगे। काश उसकी सास रहती तो समझ सकती, लेकिन मैं ही अपने बेटे के लिए माँ और बाप दोनों हूँ। इस वजह से मेरी तो एक फर्ज बनता है कि आज मेरा काम करना। चूंकि वह जो बाप था ना, बूढ़ा जरूर हो गया था, अपने बेटे को किसी तरीके से कोई दिक्कतें, कभी कोई समस्याएं नहीं पैदा किया था। वह बेटा भी अपने पत्नी से कहता कि देखो मेरे बाबा है ना, ये मेरे लिए माँ और बाप दोनों है, कभी इसने मेरे को कुछ कमी नहीं होने दी, इसलिए कभी इनको कोई कष्ट मत देना। और अब तुम आ गई हो तो सारा कामकाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन उस दिन जब बूढ़े बाबा उठते हैं तो देखते हैं कि शायद बहू का तबीयत खराब हो, इस वजह से आज मैं ही घर का सारा कामकाज कर देता हूँ। और उस बूढ़े बाबा ने घर का सारा काम काज साफ सफाई करने के बाद खाना भी बना दिया। और खाना बनाने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते, भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते। लेकिन जब ये बहू उठती है तो देखती, अरे घर का सारा कामकाज हो चुका है, खाना भी बनकर रेडी थे। अब तो उसे बहाना मिल जाता है, रोज यही काम करने लगे, बहाना बना करके सो जाती। और या बूढ़े बाबा उठते, सारा काम काज करते, घर का सारे झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़ा लत्ता सब कुछ काम करने के बावजूद वह जो खाना बना करके अपने भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते। तब जाकर समय बचता था तो उन गायों का भी रेख देख करते थे। और यह लड़का अब जो है दिन भर जो है सुबह से ही निकलता था, खेतों में काम करता था। और खेतों में काम करने के बाद वो शाम के समय में कभी इधर उधर काम ढूंढता, और वह अक्सर जो घर से बाहर ही निकल करके काम किया करता था। ऐसे जो 6-7 दिन जब बीत जाते हैं, तो जब 6-7 दिन बीत जाते हैं तो उस लड़के ने कहा कि देखिए बाबा जी, आपने जो किया मेरे लिए बहुत किया। इतना काम काज करने के बाद अब जो है आप जो इन गायों की जिम्मेदारी अब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं बड़ा हो गया और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे को दे दीजिए। अब आराम से आप घर के एक कमरे में बैठ करके और आप दिन भर भगवान की भक्ति भाव में लीन कर हो जाइए, क्योंकि अब यह समय आपका बुढ़ापा आ गया और जितना ही आप भगवान का ध्यान करेंगे उतना ही आप अपना कर्म बनाएंगे। वह बात सुनकर के वह बूढ़े बाबा बड़ा ही खुश होते हैं, बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। अब तो उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो लड़का सुबह से निकलता और हर तरीके से गायों को चराता, खेत की भी रेख देख करता, सुबह से निकलता कहीं शाम को वापस गायों को चराता। बेचारा दिन भर थका हारा आता और घर पर सो जाता। लेकिन इधर जो यह काम उल्टा हो गया, उसकी बहू जब 5-6 दिन हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो रोज बाबा जी उठते और खाना बनाते सब कुछ। लेकिन एक बार अपने बेटे से शिकायत नहीं की कि बेटा मैं ये काम करता हूँ। और भगवान की भक्ति भाव करने के बाद वो अपने कमरे में थोड़े से आराम कर रहे थे। लेकिन तब तक बहू जो है उठती है और डायरेक्ट सीधे उस बूढ़े बाबा के कमरे में जाती है, जिसमें वो अपने बिस्तर पर लेट करके आराम कर रहे थे। वो बहुत डायरेक्ट उठती, कहती अरे बेटे चल उठ जा उठ जा उठ जा, और चल घर का कुछ थोड़ा सा काम बचा उसको कर ले। वह बूढ़े बाबा अपने इस बहू की हरकत को देख करके बड़ी अचंभित हो जाता है। मेरी बहू मुझसे ऐसे बातें कर रही है और काम करने को करी, अरे मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा था जबरदस्ती। लेकिन वह बहू जो कहती कि चल चल, अरे आज मैं पहली बार और मैं तुम लोगों से यही काम कराने वाली हूँ। तुम सोचते कि मैं छोड़ दूंगी? अरे तुम्हारी पत्नी अगर जीवित रहती तो उससे भी यही काम कराती। मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम लोग आराम से मेरे को खाना बना करके खिलाओगे, घर का झाड़ू पोछा सारे के सारे तेरे काम को। हाँ सुन लो, अगर जो तूने अगर अपने बेटे से ये सब शिकायतें की तो खैरियत नहीं है, तेरे को बहुत मैं कष्ट दूंगी। वह बेचारे बूढ़े बाबा उठते हैं और कुछ जो घर का बाकी काम काज रहता है उसको करते हैं। और धीरे धीरे जो इस दिन कई दिन चलता रहा, उस बूढ़े बाबा के साथ ऐसे ही अत्याचार करते रहे। कभी वह बर्तन धोते तो बर्तन धोते ही वह कभी कभी जो है उसमें एक आध अगर बर्तन छूट जाते तो वह जो है बहू उस बर्तन को उसके आगे ला करके फेंक देती थी। अरे कैसा बर्तन धोता है, फिर से धो। एक ही बर्तन, क्योंकि बुढ़ापा हो गया, उन्हें अब दिखाई भी नहीं देता। लेकिन वह बहू जो बार बार उनसे एक ही काम करवाते थे। अभी बर्तन धुले तब तक झाड़ू फेंक देती थी कि लो बुड्ढे ये झाड़ू और घर की सारी साफ सफाई करो। झाड़ू करने के बाद तुरंत वह कपड़े धुलवाती थी, कपड़े धुलवाने के बाद घर का काम काज करवाती थी, बर्तन धुलवाती थी, सारे कैसे काम किया करती थी। लेकिन उस बूढ़े बाबा कि इन सारे के सारे काम काज करने के बावजूद उनके पास जो समय मिलता ना तो जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। दिन भर काम करते करते थक जाते थे। शाम के समय में भगवान की जो है कीर्तन भजन करते, भगवान का ध्यान करते, जिसके वजह से रातों को सही से सो नहीं पाते थे। रातों की नींद नहीं पूरा हो पाती थी। जब रातों की नींद नहीं पूरा हो जाती, दिन भर काम करते
तो उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया, उनके हाथ कांपने शुरू हो गए। लेकिन यह जो बहू का 1% भी उस पर दया नहीं आती। वह तुरंत जो है उस बुढ़े के हाथ पकड़कर लाती और आंगन में रख देती। कहती कि चल बुढ़े, बर्तन जल्दी से धो दे, तू कब तक बहाने करता है? तेरे को भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करने के लिए तुरंत तुम्हें समय मिल जाता है, रात को भी जग के करता है, और काम काज करने के लिए तेरे पास 50 बहाने हो जाते हैं, और तेरे पास वो शक्ति कहां से आ जाती उठ करके बैठने के लिए, जो पूरी रात भर कभी कभी जगा रहता है। कुछ नहीं बोलता है, वह शांति से काम करता रहता है। बेचारे के हाथ कपते रहते हैं। और एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि काफी धूप थी, और उस धूप में उस बहू ने बुढ़े को आंगन में धकेल दिया और कहा कि जा और अभी ये बर्तन धुल दो, और फिर जो उसके बाद जो सारे के सारे कपड़े हैं इनको धुल करके रेडी रखना। बेचारे उस बुढ़े की हालत खराब थी, तबीयत खराब हो गई थी। बेटे को इतना समय नहीं मिल रहा था कि वह शाम को आता, थक करके सो जाता। लेकिन जब उस दिन जो है वो बर्तन धोते रहते, और धोते धोते ही अचानक उनका सिर में चक्कर आया और उसी जगह गिर पड़े, और बहू जो अंदर मस्त आराम कर रही थी। लेकिन तब तक जो उसी समय बेटा किसी कारण बस आ जाता है। लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोलते ही उसका नजर जो आंगन पर पड़ती है, और जैसी आंगन पर पड़ती तो धूप में बाबा, मेरे बाबा वही लेटे पड़े, ऐसे गिरे पड़े। तुरंत अपने बाबा की तरफ भागता हुआ जाता है बेटा, और कहता करे मेरे बाबा को क्या हो गया, मेरे बाबा को क्या हो गया, क्या होगा। मूर्छित पड़े, उनके ऊपर पानी फेंक करके होश में लाता है। तो वो अपने पत्नी से कहते करे बाबा बर्तन धो रहे थे, काम कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, अरे तुम क्यों करवाती? वो कहती कि मैं नहीं करवा रही, अरे खुद इन्हें रहा ही नहीं जाता, चैन नहीं मिलता। और जाकर के देखो हम तो कमरे में सोए थे, और जाकर के देखो अपने आप से कर रहे थे, मैं तो अभी कभी कुछ कहती नहीं करने के लिए, और अपने आप ही कुछ करते रहते हैं। हाँ, इनका शरीर देखो थोड़ा कमजोर हो गया है, इनको जाओ जल्दी से किसी वैद्य हकीम से दिखा करके इलाज कराओ। लेकिन जब उस बूढ़े बाबा को होश आता है ना, अपने बहू की शिकायत अपने बेटे से नहीं करते। और जब वो डॉक्टर के पास उनका बेटा जब लेकर के जाता तो डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में जो कुछ बीमारियां जरूर है, लेकिन इनकी नींद जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही, इन्हें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। और बेटा घर पर लाता और अपनी पत्नी से कहता कि देखो इनकी नींद की ज़रूरत है, और 2-3 दिन आराम से इन्हें आराम करने दो, और घर से बाहर निकलने ही मत दो। फिर वह पत्नी कहती ठीक है ठीक है। फिर अगले दिन वो बूढ़ा बाबा जो भगवान की भक्ति भाव में लीन रहने वाले, वह जो है उन दवाइयों को खा करके और जो अपने कमरे में चले जाते हैं। और सुबह होता है, और सुबह होते ही कि वे सोचते हैं कि कम से कम नहा धो करके फ्रेश करके भगवान की भक्ति कर लेंगे। लेकिन जैसे वे सोचते हैं नहाने के लिए, इधर यह बेटा उन गायों को छोड़ देता और सुबह सुबह जो खेत में चला जाता। वह बहू जाती है और झाड़ू लेकर के, और तुरंत उस बुढ़े के पास में, वह बेचारा आंगन में बैठ करके नहाने ही वाले थे, तब तक वह झाड़ू से 2 बार मारती है। और मारने के बाद कहती तेरे को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए देखो कितना बल हो गया, अब फिर से तू उठेगा और भगवान की भक्ति भाव में बैठ जाएगा, इसके लिए तुम्हारे पास सब कुछ समय मिल जाता है, और घर का काम काज करने के लिए तेरे पास बहाने होते, चल झाड़ू पकड़। और वह झाड़ू दे देती। बेचारा फिर से वह बुढ़ा, उसके शरीर में हिम्मत नहीं रहता है, और भगवान से बस एक ही काम करता है कि हे भगवान, मैंने तो कभी अपने बहू के ऐसे शिकायतें नहीं की, लेकिन मेरे को पता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है, और तू ही फल देने वाला है, मैं तो कभी कुछ नहीं कहूँगा। और फिर जो है यही काम चलता रहा। बेटा उधर चला जाता। उस बूढ़े बाबा को ऐसा लगने लगा कि मैं काफ़ी लंबे दिनों से भगवान की मैं भक्ति भाव नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे अपने यहाँ से जो है इस जगह को छोड़ देना चाहिए, और इस जगह को छोड़ करके अगर मैं दूर कहीं चला जाऊंगा तो वहाँ पर मैं अच्छे से जंगल में भी चला जाऊंगा, तो भगवान की तपस्या करते करते इस दुनिया से चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम उनकी आराधना करते हुए। और रात्रि का समय होता है, और बूढ़े बाबा अपना जो कुछ पवित्र पुस्तकें थी, किताबें थी, उनको लेकर के वह जो वहाँ से निकल जाते हैं। रात्रि में चलते 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 जो है एक पेड़ के नीचे रुकते हैं, और जब एक पेड़ के नीचे रुकते हैं तो वहाँ पर भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। वहाँ पर प्रकृति का हवा, सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की आवाज़ सुन करके बड़े ही उन्हें अच्छे लगते हैं, और वहाँ पर वह भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। सुबह हो जाता है। सुबह होता है, जैसे वे अपने आराधना से उठते हैं, पास में ही नदी थी, वहाँ पर स्नान ध्यान करके फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लेकिन तब तक उन्होंने देखा कि एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, और काफ़ी तेज तेज से वह बच्चा रो रहा है। लेकिन जब उनकी नज़र जब उस बच्चे पर जाती है तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसके गोद में वो बच्चा, और वह बच्चा काफ़ी तेज़ी से रो रहा है, और वह भागता हुआ लेकर के जा रहे हैं। उस रास्ते से गुजरते हैं तो उस बाबा ने पूछा, अरे इस बेटे को, इस लड़के को क्या हुआ है?
उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, जल्दी से मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया। वह आगे बढ़ता है, वह बाबा को बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन बाबा ने कहा अरे जो कीट इस बच्चे को काटा है ना, वो 10 मिनट के अंदर पूरे शरीर में फैल जाएगा। अगर इलाज जल्दी से नहीं हुआ तो बच्चा मर जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएगा। वह शख्स जैसे इस बात को सुनता कहता है इस बूढ़े को कैसे पता है, इस बूढ़े बाबा को कैसे पता है कि आखिर मेरे बच्चे को किस कीट ने काटा है। वो तुरंत घूम करके बाबा के पास में आता है और कहता है कि बाबा जी क्या आपको पता है कि मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा? उसने कहा हाँ मैं ठीक तो कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़े से जल निकाले और कुछ मंत्रों को पढ़ा और फिर उस बच्चे के ऊपर जो छिड़क दिया और जिस जगह पर कीट ने काटा था उस जगह पर थोड़ा सा थूक लगा कर लेप कर दिया और बस बच्चा रोना बंद कर दिया और 10 मिनट में बच्चे का दर्द सारे गायब हो गए। तब तो वह बच्चा जब से ठीक हुआ, वह व्यक्ति जो उस बाबा के चरणों में गिर पड़ा। कहता है कि बाबा जी आप ये बन बन क्यों भटकते हैं, इससे अच्छा ना आप चलिए मेरे घर पर रहिए, मैं हर तरीके की व्यवस्था करूँगा। आपको भगवान की भक्ति भाव करना है, जो करना है, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कतें नहीं होगी। उसने कहा नहीं बेटा मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उसने कहा यहाँ पर आप रहेंगे तो खाने पीने की भी दिक्कतें होगी, आप मेरे यहाँ चलिए, मेरे घर पर चलिए। फिर वह बूढ़े बाबा जी उस व्यक्ति के साथ में उस के घर पर आते हैं। जब उसके घर पर आते हैं तो वह और उसकी पत्नी और उसकी एक बहन और एक जो उसका बच्चा, 4 लोगों का परिवार था। 2 कमरा था और 2 कमरा में से एक कमरा उस व्यक्ति ने उस बाबा जी को दे दिया। कहा बाबा जी आप इस कमरे में रहिएगा और आराम से भगवान की भक्ति भाव करिएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दिक्कतें कोई परेशानी नहीं होगी। और पूरी यह तो बात जो उस गांव में तहलका जैसे फैल गई थी, कुछ बाबा ने उस व्यक्ति के जो बच्चा को काटा था ना, एक ही सेकंड में कुछ ही क्षणों में ठीक कर दिया, जिसके वजह से उनके पास काफ़ी लोग जो अपने दुख दर्द को लेकर के आते थे। अब तो पूरा शोर शराबा हो गया। लेकिन जो उस व्यक्ति की बहन थी ना, वह बहन चूंकि बड़ी थी लेकिन वह जो है उस बाबा जी के पास में बैठ करके जब भगवान की भक्ति भाव करते तो वह भी बैठ करके देखा करती। और यह चीज़ देखते 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 उसके भी अंदर जो है भगवान की भक्ति भाव उमड़ने लगे। फिर उसने एक एक चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। वह बाबा जी प्रत्येक चीज़ों को सिखाते क्योंकि बहुत उसका मन लग रहा था और वह धीरे धीरे वह भी लंबे लंबे समय तक भगवान की भक्ति भाव में लीन होने लगे। और उन्होंने कहा उस व्यक्ति से कि मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, अगर थोड़े से कुछ वीरान जगह पर एक अच्छी सी झोपड़ी अगर बना देते तो वहाँ पर मैं रहता और लोगों की मैं सहायता भी करता और खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी खासी हो जाती और जो तुम लोग दे देते उससे हो जाता। फिर उस गांव वालों ने मिलकर के एक झोपड़ी अच्छी खासी तैयार किया और वहाँ पर वे बाबा जी रहना शुरू कर दिए। फिर वह लड़की भी भगवान के उस भक्त के पास में अक्सर अपना समय दिया करते थे ताकि हर चीज़ों को अच्छे से अच्छे सीख सके। और ऐसा ही इधर चलता रहा। लेकिन उधर वो जो बहू और बेटे, जब उसके बाबा घर छोड़ दिए तो वह बेटा अपने पिताजी को, अपने बाप को खोजता रहा, लेकिन कोई पता नहीं। वह समझ आ रहा था कि आखिर मेरे बाबा ने मेरा घर क्यों छोड़ करके चला गया, मेरा घर तो ऐसे अब लग रहा है मेरे को ही खा जाएगा। उसकी गाय ने, कुछ गाय दूध देना बंद कर दिया, कुछ गाय ऑटोमेटिक मर गई, उसके घर की स्थिति खराब होती गई। और जैसे जैसे घर की स्थिति खराब होती गई उसके बहू जो है अपना हुलिया, अपना रंग दिखाना शुरू कर दी, अपना तेवर दिखाना शुरू कर दी। वह व्यक्ति समझ गया कि ऐसा ही ठीक ऐसा ही लगता था कि इस बहू ने, मेरी पत्नी ने मेरे बाबा के साथ में किया, जिसकी वजह से मेरे बाबा इसको छोड़ करके चले गए। और बस एक बार उसने निश्चय किया कि मैं अपने बाबा को खोज करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करता और घर से निकल जाता, दूर दूर ढूंढने लगा। और पहुँचते 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 जो है एक ऐसा किसी के माध्यम से सुनाई देता है कि एक जो है भगवान के भक्त हैं, इस इलाके में आए हैं और वह किसी का भी कुछ भी समस्या वो ठीक कर देते हैं। तो उस लड़के ने सोचा कि अगर मैं उसके पास में, उस भक्त के पास में जाऊंगा तो अवश्य वह मेरे बाबा को बता सकता है कि कहाँ पर है। और वह इस समस्या को लेकर के सुबह सुबह जो उस झोपड़ी के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी लगे हुए थे, खड़े थे। उसने कहा क्या मैं अभी बाबा से मिल सकता हूँ? उसने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वे भगवान की भक्ति भाव कर रहे हैं, जब समय से अपने आराधना से उठेंगे तब जाके हम लोग मिल सकते हैं। और जैसे कुछ समय इंतजार करने के बाद वह बूढ़े बाबा अपने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही जैसे वे बाहर निकलते हैं, वह बेटा तुरंत अपने उस बाप को पहचान जाता है और वह बाप
कि चरणों में गिरने ही वाला था, लेकिन तब तक उस बाप ने अपने बेटे को पहचान करके गले लगा लिया। और वह बेटा कहता कि पापा आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा। और इस बेटे और बाप को प्यार को देख करके लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के ने कहा बाबा आप इतने दिनों तक यहाँ पर रहे, इधर उधर भटकते रहे, अरे मैं आपको ढूंढता रहा, अरे मेरा घर तो ऐसा लगता है कि मेरे को ही खा जाएगा, हर तरीके से स्थिति खराब हो गई, मेरे को बाबा आपके बिना अच्छा ही नहीं लगता, मेरा घर तो बिल्कुल शमशान जैसा नजर आता, हर समय आपके ही मेरे को चिंता सताते थे, बाबा कृपया आप मेरे घर चलिए बाबा। पापा ऐसे कुछ कह करके और फिर से वह बाप जो अपने बेटे के कहने पर घर जाता है और घर जा कर के अच्छे से खातिरदारी करने के बाद उसे अपने कमरे में ले जा कर के रख देते। कहते पापा अब आपको यहाँ से कहीं पर कोई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये भगवान की भक्ति भाव में लीन रही है। अगला दिन हुआ और फिर वह बेटा कामकाज के सिलसिले में खेतों में चला जाता है। लेकिन जैसे ही बहू जो है किसी तरीके से पानी तो पिलाने के लिए देती है, लेकिन फिर से वह मन ही मन सोचती कि बुढ़ा फिर से आ गया, और अगले दिन यही रवैया फिर से कर दी। झाड़ू लिया और उस बुढ़े के कमरे में चली गई और कही बुढ़ा तू फिर से आ गया, अरे मैं तो सोचा कि तू उधर ही कहीं मर गया होगा, लेकिन तू तो जिंदा है, तो चल ठीक है, तू यहाँ पर मुफ्त की रोटियां मैं नहीं तुझे तोड़ने दूंगी, तेरा बेटा गया तो गया और तू यहाँ पर आया तो तेरे को काम करना ही पड़ेगा। और फिर वह उस बुढ़े की हालत दिन पर दिन खराब होती गई, लेकिन वह बेचारा काम करता रहा। फिर उसके साथ यही हसरा हो गया। कुछ ही दिन अभी बीते थे, तब तक जो वह लड़की, वह बेटी जिसे अपने बेटी जैसे जिसे वह भगवान की जो पूजा पाठ करना सिखाया था, वह बेटी इन्हें खोजते खोजते आ जाती है। और जैसे उस बेटी ने अपने इस बूढ़े बाबा को देखा जिन्हें अपने बाप के समान समझते थे, वह बाबा भी अपने उस बेटी को देखते अपना बेटी जैसे मानते थे। वह बेटी कहती कि बाबा आपके बिना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। मैं भी जो आपके आने के बाद ना, मैं भी लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मैंने सिखाना शुरू कर दिया। बाबा आपने जो चीज़ें सिखाया ना बहुत ही अनमोल रतन है, मैं आपके जीवन भर एहसान रहूँगी। लेकिन जब वो लड़की घर में आती है तो जब बहू देखती है कि अरे एक तो कम था, ये बुढ़ा देखो किसको लेकर के आया, लेकिन किसी तरीके से जले कटे पानी तो पीने के लिए लेकर के चली आती है। लेकिन जिस समय वह लड़की पहुंची रहती है ना, वह बाबा उस समय आंगन में बर्तन धो रहे थे। और जब बर्तन धो रहे थे तो उसने पूछा कि ये बाबा आप ये सब क्या काम कर रहे हैं, आप घर का काम करते हैं? उसने कहा नहीं नहीं। बाबा जी ने कहा नहीं मैं नहीं काम करता हूँ, आज एक्चुअली बहू का तबीयत थोड़े से ख़राब है जिसकी वजह से मेरे को करना पड़ रहा है, बहू उठने के लायक नहीं है। लेकिन जब बहू घर में से निकलती है तो वह लड़की तुरंत समझ जाती है कि हाँ ये सारा का सारा बहू ना कुछ जो ऐसे ही ड्रामा करती रहती है। और उस दिन काफ़ी समय तक बात करने के बाद वह लड़की वहाँ से जाती है। जब वो लड़की वहाँ से जा कर के जो है उस बाबा के जो बेटे थे ना खेत पर जाती है और खेत पर जा कर के सारा का सारा बात बता देती है कि ऐसा ऐसा बात है और मेरे को कहीं शक लग रहा है कि जो आपके बाबा है ना इतने भगवान के भक्त हैं और जो आपकी पत्नी है उन पर तानाएं मारती है, उनको कष्ट देती हैं, कहीं ना कहीं आप इसका जांच पर एक बार जरूर करिए। और गजब की बात तब हो जाती है कि उस समय उसे तुरंत जो है अपने उस पत्नी पर शक होता है और वह बाबा बर्तनों को धो करके और जो अपने कमरे में जाते हैं और साफ सफाई करके और जैसे ही अपने कुछ पुस्तकों को लेकर के भगवान की भक्ति भाव करने वाले भगवान की भक्ति भाव कर रहे थे, तब तक यह बहू जो है जाती है और उस बाबा को 3-4 लात मारती है। और 3-4 लात मारती जैसे बाबा गिर जाते हैं, फिर से वह उठते हैं, फिर से वह भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। लेकिन वह बहू कहती है अरे तुम कितने बेशरम, मैं तुझको लात पर लात मारी जा रहा हूँ, तू यहाँ से उठने का नाम नहीं लेता है, अरे तेरे को घर का काम काज छोड़ करके तू यहाँ पर चला आया है, अरे चल उठ जल्दी। वह बाबा नहीं उठते हैं और फिर से जैसे छोड़ा करके फिर से वह भगवान की भक्ति भाव में लग जाते हैं। तो उसने सोचा कि ये जो बुढ़ा है ना, ये जो इन पुस्तकों को पढ़ता है, अगर आज इन पुस्तकों को मैं उठा करके फेंक दूंगी ना तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और जैसे ही उन पुस्तकों को लात से मार करके ऐसे फेंकती है ना, बस हसरा खराब होना शुरू हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि हे भगवान, अब तेरा अपमान हो गया, अब मुझसे तो सहन नहीं होता है, लेकिन मेरे को पता है कि तू जैसी करनी वैसी भरनी तो करता ही है। और जैसे ही वह उन पुस्तकों को और बाबा को लात मारना शुरू कर दे तो उसके शरीर में अचानक तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर करके चिल्लाने लगती, चीखने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, दर्द से तड़पने लगती है। बाबा जी ने कुछ नहीं बोला, वह समझ गए कि भगवान ने कुछ ऐसा कहर इसके ऊपर बरसा ही दिया और देखते देखते वह जो है बिल्कुल एक कुतिया बन जाती है।
पूरा का पूरा शरीर कुतिया लेकिन शकल जो है औरत वाली है। तब तक जो वह बेटा छुपके से सारा का सारा जो इस रहस्य को देख रहा था। वह बेटा दौड़ता हुआ अपने बाप को आता है और गले लगा लेता है। गले लगाकर उसे इज्जत भाव से शांति जगह पर बैठाता है। कहता है कि बाबा जी, मेरे को नहीं पता था कि मेरी पत्नी आपको इतना कष्ट देती है, मेरे को आपने कभी बताया नहीं। और देखिए बाबा जी, आज मैंने छुपके से देखा और सारा का सारा मेरे को मामला समझ जाएगा और घबराने की बात नहीं, इसको इसकी करने का सजा मिल गया है। बाबा जी, आप इसे कभी माफ मत करिएगा। कहते हैं बाबा कहते कि बेटा, अगर मैं तुमसे शिकायतें करता तो मेरा घर शायद टूट जाता, तुम लोगों के बीच में रिश्ते में दरार आ जाती और ऐसे एक न एक गलत धारणाएं आ जाती। इसलिए मैंने अपना घर टूटने कभी नहीं दिया। मैं काम करता रहा, कितना भी कष्ट में झेलता रहा, लेकिन मैं अपना घर टूटने से हमेशा बचा। लेकिन मेरी बहू उनमें से नहीं थी बेटा। मेरी बहू हमेशा कभी भगवान की भक्ति भाव करने वाली नहीं थी। हाँ, शुरुआत के दिनों में कुछ दिन जबरदस्ती कर रही थी, बिना मन का कर रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल वह करने का नाम नहीं लेती है। बेटा, इसको भगवान ने उसकी सजा दे दिया। बेटा, ये मेरी बहू लायक थी ही नहीं। अगर तुम बेटा मेरी बात मानो तो मेरी एक बेटी है, तुम उससे विवाह कर लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर वह बाबा जी के पास में वह बेटी भी उस समय आई रहती है। उसने अपनी उस बेटी से कहा कि बेटी, तुम मेरी बहू बनने लायक हो, अगर तुम बन जाती तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर वह तो भगवान के उस भक्त के पास में रहना भी चाहती थी और बड़े ही खुशी मन से जो उसका भाई भी आकर के अपने उस बहन का उस बूढ़े बाबा के बेटे के साथ में विवाह किया और वह बाबा अब बहू के साथ साथ एक बेटी भी पा गए। अब तो वह घर परिवार बहुत ही सही से भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते। लेकिन वह उस बेटे ने जो अपनी पहली वाली पत्नी थी उसके साथ में बहुत ही बुरा काम किया। उस कुतिया को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया और जंगल में इस जगह पर छोड़ दिया कि जहाँ पर बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। उन खूंखार जानवरों उसके चिथड़े नोच नोच करके खा गए, मार दिया और उसकी लीला समाप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कभी भी बुरे कर्म मत करो, कभी किसी भगवान के भक्त को कष्ट देने की कोशिश मत करो, उन्हें मत तड़पाओ, क्योंकि अगर ऐसा वैसा काम करोगे तो तुम्हें अवश्य उसकी सजा मिलेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमेशा सहायता करो, लोगों की भावनाओं को समझो, लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी हमेशा सहायता करेगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।